हमारे बच्चे को पैर में कील ठोक दो, हाथ में कील ठोक दो, उसके गुप्तांग में कील ठोक दो, हम तुम्हारे चरण वंदन करें, तुमसे लाठियां खाएं, तुम्हारी जय जयकार भाई, जय जयकार तुम्हारी। कहाँ मुख्यमंत्री जी? कांस्टेबल बोल रहे कि आदेश करो, लाठीचार्ज करेंगे। जिसके मालूम क्या करना। आप हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? और हमें ये मिला कि आपने आपके जवानों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे नेताओं के मुंह पे डंडे मार दिए, हमारे मुंह पे जो है वो प्लास्टिक की वो सपोर्ट है वो मार दिया। हमको आतंकवादी है, नक्सलवादी क्या है हम लोग? हम जनता के चुने प्रतिनिधि, मार खाने हमसे, हमारे लोग भी मार खाए, हम भी मार खाए। आपकी जय जयकार हो यार। हम यहाँ धूम में धक्के खा रहे हैं, आपके अधिकारी वहाँ प्रोटोकॉल बजा रहे हैं, आपके यहाँ और कोई बड़ा अधिकारी रहा नहीं जो आके जवाब दे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन जैन और आप देख रहे अध्यात्म पावर। साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिनके साथ उत्तराखंड की पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद केतनलाल हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन साथियों हरिद्वार में जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था पर, सवाल खड़ा होता है साथियों भाजपा सरकार पर। बता दें साथियों कि केतनलाल, जिनकी हत्या 7 और 8 जून के बीच हुई थी, दरअसल केतनलाल सवर्ण जाति की लड़की से प्रेम करते थे। यही गुनाह था उनका कि उन्होंने किसी बड़ी जाति की लड़की से प्रेम कर लिया। लड़की बुलाती है, केतनलाल जाता है, लेकिन लड़की वाले यानी लड़की के घर वाले इतनी जमकर उसकी पिटाई करते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखून को भी उखाड़ लेते हैं। और तो और साथियों आपको बता दें कि जिस तरह से उसके पैर में कील ठोकी जाती है, पीट पीट कर उसके शरीर को काला कर दिया जाता है। अब सोचिए साथियों कि यही एक गुनाह कि दलित समाज का व्यक्ति किसी सवर्ण जाति से प्रेम कर लेता है और इसकी इतनी बड़ी सजा, सजाए मौत। सवाल साथियों समाज पर भी है। लेकिन बता दें साथियों कि जैसे ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इस घटना को सुने थे, काफ़ी दुखी हुए थे और उन्होंने पोस्ट भी किया था। उन्होंने मांग की थी कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और साथ ही साथ जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बता दें साथियों कि 20 दिन बीत जाते हैं, परिवार वाले न्याय की भीख मांगते रह जाते हैं। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि जब हार थक कर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं चंद्रशेखर आजाद से, तो चंद्रशेखर आजाद कल लाइव आते हैं और लाइव आकर ये भी बताते हैं कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा और ऐसा ना हो कि पुलिस प्रशासन हमें रोकने का प्रयास करे, क्योंकि मैं पीड़ित परिवार का दर्द जानना चाहता हूं और जो भी आरोपी हैं उन पर किसी भी प्रकार की जो ठोस कार्रवाई नहीं हुई है उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी भी दलित समाज के साथ अब जो है अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लाइव तो आए थे और लाइव आकर उन्होंने बताया भी था कि हम कल पहुंचेंगे, लेकिन साथियों जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके शर्ट को फाड़ दिया गया। साथियों आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के शर्ट को फाड़ दिया गया है। यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, लाठीचार्ज होता है। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता देखी जाती है। यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता द्वारा चुने गए सांसद हैं, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। सोचिए साथियों कि पीड़ित परिवार से मिलना एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जनता उन्हें वोट देकर किस लिए चुनती है। लेकिन साथियों आज के दौर में अगर कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री
बैठकर एसी में मज़ा ले रहा है, मलाई खा रहा है, वही तो असली नेता है। वरना जो जनता के लिए आवाज़ उठाएगा, अगर कोई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचेगा या फिर अगर किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है और उस अपराध को लेकर वह आवाज़ उठाता है, तो ठीक उसी तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा जैसे कोई अपराधी के साथ होना चाहिए। और साथियों, इसका एग्जाम्पल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आप देख सकते हैं। देखिए साथियों, इस वीडियो में किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उत्तराखंड की हज़ारों संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ धक्का मुक्की, चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से जकड़ रखा है पुलिस वालों ने। जैसे मालूम पड़ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद कोई आतंकवादी हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और ये पहली बार नहीं है साथियों, जहाँ भी भाजपा का सरकार है, जहाँ भी चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं साथियों कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का कार्य किया जाता है। कपसाड़ मामले में भी आपने देखा था साथियों कि किस तरह से पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद निकले थे, कैसे हज़ारों की संख्या में योगी आदित्यनाथ की पुलिस फोर्स तैनात हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ धक्का मुक्की की जाती है, उनको कॉलर को पकड़ा जाता है, उनको साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद कैसे निकलते हैं और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जब पहुंचते हैं तो फिर बीच रास्ते में हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स द्वारा उनको रोक लिया जाता है। ठीक उसी तरह से साथियों, जब चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए देवल जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में किस तरह से हरिद्वार में उत्तराखंड की पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। साथियों, सोचिए कि जिस लड़के के साथ इस तरह की घटना हुई है, सिर्फ एक प्रेम करने की वजह से उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है, उसके नाखूनों को उखाड़ा जाता है, यहाँ तक कि उसके पैर में कील ठोक दी जाती है। और यही तो बात है साथियों, जब ऐसे ऐसे मामलों में आप आवाज़ उठाएंगे तो पुलिस और सरकार कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। साथियों, इसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने बताया कि क्या मैं आतंकवादी हूं। जिस तरह से पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, और वक्त बताएगा, समय बदलता है। जिसको आप छोटा समझ रहे हैं, कभी वह बड़ा होकर भी उभरेगा। और यही नहीं साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि क्या मैं SC सांसद हूं, इसलिए मेरे साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। परिवार में विश्वास नहीं पैदा करें, आप हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं। और हमें ये मिला कि आपके जवानों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे नेताओं के मुंह पे डंडे मार दिए, हमारे मुंह पे जो है वो प्लास्टिक की वो लिए सपोर्ट है वो मार दिया। हमको आतंकवादी है, नक्सलवादी क्या है हम लोग? हम जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। मार खाने हैं हमसे, हमारे लोग भी मार खाए, हम भी मार खाए। आपकी जय जयकार हो यार। हम यहाँ धूम में धक्के खा रहे हैं, आपके अधिकारी वहाँ प्रोटोकॉल बजा रहे हैं। आपके यहाँ और कोई बड़ा अधिकारी रहा है नहीं जो आके जवाब दे। आप 1.5 घंटे से हमारा तमाशा बना रहे हैं। आप हमारा तमाशा बना रहे हैं यहाँ कि शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि है ये उमेश कुमार, तो MLA है उमेश कुमार। समय बलवान होता है, हो सकता है कल इसके नेतृत्व में जो है प्रदेश चलाना पड़े। समय बलवान होता है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं तो छोटा नहीं हूँ, इनको महक को इनको छोटा मत समझो, इकराम ये सबको छोटा मत समझो। ये लोकतंत्र है, एक एक आदमी वैल्यूबल होता है। एक वोट से सरकार गिर जाती है। हमने 3 लोगों के समर्थन पे 5 मंत्री प्रधान नथानी भी थे, सरकार देखी हमने। अपने पैर पे थे, मुख्यमंत्री भी नहीं कह पाता तुम कुछ। ऐसा मत करो, आपको और हमें यहीं रहना है। ये मेरा गृह जनपद है, मेरा गांव है यहाँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मेरा कर्म भूमि ये पहाड़ पार करोगे मेरी कर्म भूमि, और ये लेफ्ट साइड में जब इसको गंगा को पार कर दोगे तो मेरी जन्मभूमि। आप शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि समझ के मुझे वो कर रहे हो। समय सुनिश्चित करो ना। जब तक पुलिस जिम्मेदारी नहीं लेगी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। चेक आप गोली चला देना आज। और जिनके हाथ में बंदूकें दी है ना, जिनके हाथ में वो लड़का मारा, मुझे रहने दो सर, मेरे बाद
भाई को दिया खिलाने केतन का भाई हूं मैं। आप सुनो, इनको रोकने में लगा है ना जनप्रतिनिधियों को, बंदूक के हाथ में देके इन सबको गोली चलाए सरेआम। पहले भी बलिदान दिया, देंगे हम लोग बलिदान। कहो क्या कोहनी मारते हैं, क्या बंदूक की बट मारते हैं हमें। इन जगह गोली चलाओ, हटो तुम सामने से, चलो इन जगह गोली चलाओ। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपने शर्ट को भी दिखाया और ये बताया कि जिस तरह से व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है हम भूलेंगे नहीं। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस वालों ने फिर से दोबारा रोका, उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद फिर जमकर गरजे। आखिर उस समय भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे को पैर में कील ठोक दो, हाथ में कील ठोक दो, उसके टांग में कील ठोक दो, हम तुम्हारे चरण बंदन करें, तुमसे लाठियां खाएं, तुम्हारी जय जयकार भाई, जय जयकार तुम्हारी कहाँ है मुख्यमंत्री जी? एक कांस्टेबल बोल रहे कि आदेश करो लाठी चार्ज करेंगे। जिसके माने मुंह क्या करना है? गाड़ी तो देना था, लाठी कर मारो। गाड़ी अरे केतन भाई को न्याय दो, अरे केतन भाई के हत्यारे मुर्दाबाद। देखो खुक्का मारा लाठी का। देखो ये मेरे भी बहुत भारी पड़ेगा। ये भाजपा सरकार इसने अत्याचार कर रही है बहुत ज्यादा, देख लो। ये आपके अधिकारी खड़े हैं यार, आप अधिकारी बन रहे हैं। ये तुम्हारे लिए कोई भी लड़ता, तुम्हारी पेंशन के लिए अकेला लड़ता हूँ मैं, काहे को रो कर रहे हो यार? क्यों पार्टी बन रहे हो जबरदस्ती? हम लाठी खाने, सांसद लाठी खाने, हमारा बच्चा मर जाए, हमारे बच्चे को पैर में कील ठोक दो, हाथ में कील ठोक दो, उसके टांग में कील ठोक दो, हम तुम्हारे चरण बंदन करें, तुमसे लाठियां खाएं, तुम्हारी जय जयकार भाई, जय जयकार तुम्हारी कहाँ है मुख्यमंत्री जी? एक कांस्टेबल बोल रहे कि आदेश करो लाठी चार्ज करेंगे। जिसके माने मुंह क्या करना है? गोलियां चलाओ। पीछे रहेगी ये सीएबीएफ लाठी मारने की पुलिस पीछे। यार मैं अपने आप बात कर रहा हूँ, पीछे सब पीछे रहेंगे। कौन प्रदेश अध्यक्ष? ये क्या हुआ है इनका? इसका जवाब कौन देगा? आप हम तो रोक रहे हैं। अच्छा मैं पुलिस अच्छा काम कर रही है। एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी के साथ नहीं बता रहे हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। आप ये आप भाई के बच गया, मेरे साइड में लगी है। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो भाई चलो हम रोड की चल रहे मुख्यमंत्री। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस वालों के सामने किस तरह से चेतावनी भी दी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से अत्याचार होंगे तो किसी भी कीमत पर आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अब सोचिए साथियों कि जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद है और इसके बावजूद भी वह सुरक्षित नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पुलिस द्वारा इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाना कहीं ना कहीं अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो साथियों आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे किस तरह से बीजेपी खड़ी है। वही साथियों कुछ तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाते हैं, वैसे करना धरना कुछ है नहीं, उनकी माता बहनों के साथ भी कुछ हो जाए तो शायद कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गुलामों की साथियों यही पहचान है। साथियों एक सनी देओल का डायलॉग याद आता है कि जब माँ की इज्जत लूट रही हो तो बेटा बाप से परमिशन लेगा। वही हाल साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। जब माता बहनों की इज्जत लूटी जाती है, माता बहनों के साथ अत्याचार होता है, जब दलित समाज के साथ अत्याचार होता है, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद किसी से परमिशन लेंगे? और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जुर्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति
जो शुरू से ही चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देते रहते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन जो कुछ कर रहा है उसको करने नहीं दे रहे हो। तो साथियों, सोच सकते हैं जब आप अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, जब जनता के लिए उनकी ढाल बनकर सामने आने की कोशिश करेंगे, तो इसी तरह से तानाशाही व्यवस्था में आपको शिकार होना पड़ेगा। तो साथियों, वक्त है समझने की, अन्यथा इसी तरह से आप जुर्म का शिकार होते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि जुर्म ख़त्म हो, अगर आप चाहते हैं कि अपराध ख़त्म हो, तो निश्चित तौर पर साथियों अब वक्त है समझने की, जागरूक होने की और सत्ता परिवर्तन करने की। उत्तर प्रदेश में 2027 में आज़ाद समाज पार्टी को जिताने की और चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाने की। तो साथियों, इस घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।